Good morning, students. Today I, Gunjan Garg, going to explain the topic phrases and clauses. Children, it is grammar topic, chapter 13, phrases and clauses. Okay, students, let's discuss this topic, phrases and clauses. Now, what is phrase? First question is, what is phrase? Children, phrase is a group of meaningful words. Okay, ये एक ग्रुप होता है meaningful words का. देखिए यहाँ पे नाउ रीड दिस कन्वर्सेशन बिटवीन टू गर्ल्स. ये टू गर्ल्स हैं. अब इनका कन्वर्सेशन पढ़ेंगे. द मैन सेट इन अ कार. ओके, द मैन सेट इन ए कार, ये क्लोज है. इसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब अगर किसी सेंटेंस में है तो वो अपना मीनिंग पूरा क्लियर करता है, तो हम उसको क्लोज बोलते हैं. नाउ द मैन वियरिंग अ ब्लैक स्कार्फ, ग्रीन ग्लव्स एंड ब्राउन शूज सेट इन द ओल्ड कार विच वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है बच्चों, देखिए इसमें जो आया है, ए ब्लैक स्कार्फ, ग्रीन ग्लव्स, ए ब्राउन शूज. यहाँ पर ये सब क्या है? फ्रेज. फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ look at this sentence. I have kept the book at the side of the table. Children, in this sentence, at the side of the table is a phrase. देखिए एक फ्रेज है, at the side of a table. यहाँ पर क्या होता है? जो कोई फ्रेज होता है उसमें बेटे कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती. It expresses a single idea but does not make a complete sentence. ये क्या कर रहा है? एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता. ऑल्सो इट डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट और ए फाइनाइट वर्ब. और इसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब भी नहीं है. इससे प्रीवियस चैप्टर में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू व्हाट इज फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होती रहती हैं, वो होती हैं फाइनाइट वर्ब्स. ओके स्टूडेंट्स, इट इज फ्रेज. Now, a group of words that expresses an idea but does not form a complete sentence is called a phrase. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, जो एक एक्सप्रेस करता है एक आइडिया को, ना कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाए, वो होता है फ्रेज. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. बच्चे जो फ्रेजेस होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. ओके, लेट्स एक्सप्लेन दिस. Phrase that do the work of a noun in a sentence are called noun phrases. यानी एक सेंटेंस में जो आपका ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड यानी फ्रेज जो होता है, अगर वो कोई सेंटेंस के अंदर एक नाउन का वर्क कर रहा है तो वो होता है नाउन फ्रेज. दे कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन द सेंटेंस. और कभी कभी ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और कभी कभी ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी हो सकता है. इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. प्लेइंग बैडमिंटन इज माई फेवरेट पास टाइम. अब देखिए प्लेइंग बैडमिंटन, यहाँ पर ये फ्रेज है और एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है. ओके, नाउन फ्रेज है. अगेन, वी इंजॉय गोइंग टू द लाइब्रेरी. यहाँ पर ये क्या है? वर्ब है इसमें एंजॉय, और एंजॉय को क्या है? एक्सप्लेन कर रहा है गोइंग टू द लाइब्रेरी. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है गोइंग टू द लाइब्रेरी, और इट इज ऑल्सो ए नाउन फ्रेज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एडजेक्टिव फ्रेज. An adjective phrase is a group of words that modify a noun or a pronoun. जैसे पता है आपको, जो एडजेक्टिव होता है तो वो क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है. और यहाँ पे जो फ्रेज होगा जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा वो होगा एडजेक्टिव फ्रेज. इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस. ठीक है, एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, लेकिन ये होगा एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स. नाउ द एग्जाम्पल, द क्वीन रोर एन एंकलेट मेड ऑफ सिल्वर. यहाँ पे जो क्वीन है उसको उसका एंकलेट है, तो एंकलेट को इसमें क्या किया है? मॉडिफाई किया है, मेड ऑफ सिल्वर. दैट्स व्हाई इट इज एडजेक्टिव फ्रेज. नाउ एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. आपको बच्चों एडवर्ब की डेफिनेशन तो पता ही होगी. जो एडवर्ब होता है वो किसको मॉडिफाई करता है? एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को. लेकिन यहाँ पे जो फ्रेज होगा एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड होगा, अगर वो इसकी तरह से काम करेगा, वो मॉडिफाई करेगा वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को. दे फंक्शन एज एडवर्ब इन अ सेंटेंस. ओके, द क्वीन स्पोक इन अ काइंड मैनर. तो इन ए काइंड मैनर क्या है? एक फ्रेज है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को. दैट्स व्हाई इट इज एडवर्ब फ्रेज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लोज. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोज. पहले आपको क्लोज को समझना जरूरी है. देखिए, द क्लास इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. This book has beautiful illustrations. Each sentence has a subject and a finite verb. Subject भी है और verb भी है. It also makes complete sense on its own. और अपने आप में ही अपना sentence भी पूरा कर रहा है, sense बना रहा है. That's why it is a clause. Now the definition of clause is
A clause is a group of words that has a subject and a finite verb. It makes complete sense on its own. जो क्लोज होगी बच्चों उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है और ये क्या करती है, अपना सेंस अपने आप पूरा करती है. ओके जैसे कि ये सेंटेंसेस को आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं. एंथनी इज रीडिंग अ बुक. एंथनी सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है, तो ये सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग क्लियर कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज अ क्लोज. द गर्ल्स वर गोइंग टू स्कूल. गर्ल्स भी है इसमें और फाइनाइट वर्ब भी है, वर गोइंग, तो यहाँ पर क्या है, इट इज ऑल्सो अ क्लोज. नाउ a simple sentence that can stand on its own is called an independent sentence. देखिए बच्चों, जो एक सिंपल सेंटेंस होता है और जो अपना मीनिंग पूरा क्लियर करता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज. जिसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी और सेंटेंस के पार्ट की जरूरत नहीं होती, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज. और यहाँ पर आप देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज. ए सबऑर्डिनेट क्लोज इज अ क्लोज दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन एंड रिक्वायर एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, वो अपना मीनिंग खुद ही पूरा क्लियर नहीं कर पाती, उसे एक इंडिपेंडेंट क्लोज की जरूरत होती है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए. अब देखिए सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है. आई वॉज टॉकिंग टू माई आंटी. अगर मैं ये सेंटेंस इतना ही लिख दूं, आई वॉज टॉकिंग टू माई आंटी, तो यहाँ पे अपना मीनिंग पूरा क्लियर हो रहा है. मैं यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा सकती हूँ. तो ये होता है हमारा सिंपल सेंटेंस. लेकिन अभी सेंटेंस ये देखिए क्या है, हु लिव्स इन कानपुर. अभी सेंटेंस में ऐड किया गया है हु लिव्स इन कानपुर. लेकिन अगर मैं केवल ये बोल दूं हु लिव्स इन कानपुर, तो ये क्या है, आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है. इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लोज की जरूरत है. जो इंडिपेंडेंट क्लोज है आई वॉज टॉकिंग टू माई आंटी. तो देखिए अगर मैं बोलूं आई वॉज टॉकिंग टू माई आंटी हु लिव्स इन कानपुर, तो आई वॉज टॉकिंग टू माई आंटी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और हु लिव्स इन कानपुर ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड. देखिए अब देखिए जैसे फ्रेज के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज. इसी तरह से जो क्लोजेस होती हैं बच्चों वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज. अब देखिए नाउन क्लोज एक्ट एज ए नाउन इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस पे वो नाउन की तरह वर्क करती है, एक्ट करती है. व्हाट आई वांट टू डू इज स्लीप. देखिए यहाँ पे द नाउन क्लोज इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. जो इज स्लीप है इसका सब्जेक्ट है ये व्हाट आई वांट टू do. That's why it is noun clause. The host told us how he started his business. The noun clause is the direct object of the verb. Verb का क्या है, ये direct object है, तो यहाँ पे noun clause है. Give it to whoever asks. The noun clause is the object of the preposition to. Okay, now adjective clause. An adjective clause act as an adjective in a sentence. देखिए एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगी, यानी ये किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी. आई स्पोक टू द पीपल हु अटेंडेड द मीटिंग. तो हु अटेंडेड द मीटिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव क्लोज. एन एडवर्ब क्लोज एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. एज ए एडवर्ब वर्क करेगी. इट मीन्स किसको डिफाइन करेगी, किसी एडजेक्टिव को और वर्ब को और अनदर एडवर्ब को. वी विल गो वेयर एवर आवर वर्क टेक्स अस. ओके स्टूडेंट्स, इट इज एडवर्ब क्लोज. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी जो एडवर्ब क्लोज है, जैसे आपके एडवर्ब के कितने सारे टाइप्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे एडवर्ब क्लोज के भी टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लोजेज हैं. जैसे एडवर्ब के टाइप्स होते हैं ऐसे ही एडवर्ब क्लोजेज के भी टाइप होते हैं. जैसे एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. किसका आंसर करेगी, मैनर हाउ का, और प्लेस वेयर का, और टाइम व्हेन का. थ्रू एग्जाम्पल देखिए मैनर, आंसर द क्वेश्चन हाउ. She was eating as if she was in a hurry. और place, adverb clause of place, where का आंसर देगी wherever there are flowers bees will buzz. Now the time, adverb of time, adverb clause of time, answer the question when. When का आंसर करती है after the wheat is harvested it is threshed. Now reason, ठीक है, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, आंसर द क्वेश्चन वाई. जब भी कोई रीजन होता है वो वाई का ही आंसर करती है. आई डिडंट फिनिश माई वर्क बिकॉज आई वॉज अनवेल. इलस्ट्रेटेड एडवर्ब क्लोज ऑफ कोज. यहाँ पे कोज बताया गया है, कारण बताया गया है. आई सेव्ड मनी सो दैट आई कुड ट्रेवल. ठीक है, इलस्ट्रेट एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज. नाउ द कंडीशन, शो ए कंडीशन दिखाती है ये. इफ यू डोंट हरी अप यू विल मिस द बस. कंडीशन आती है यहाँ पे. एंड कंसेशन कन्वे द अनएक्सपेक्टेड. ऑल्दो वी हैड ऑफर्ड टू हेल्प हिम ही चूज टू do the work himself. Okay, these are the types of adverb clauses. Students, I hope you understood what is phrase and what is
क्लोज। ओके, दोनों के ही 3 टाइप्स होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ओके स्टूडेंट्स।